पत्रकारिता का काम सिर्फ समाचारों का संकलन और संप्रेषण नहीं है, बल्कि एक जोखिम और जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करने का काम है। पत्रकारों को किसी भी सूचना पर 4 प्रमुख कदम उठाने चाहिए: रिस्पेक्ट, सस्पेक्ट, इंस्पेक्ट और पब्लिश। किसी जानकारी के मिलने पर एक पत्रकार को उसका जिज्ञासा भाव से स्वागत करना चाहिए, फिर उस पर संदेह रूपी प्रश्न डालकर सत्य का अन्वेषण करना चाहिए। इसके बाद खोज में जो मिले वही प्रकाशित करना चाहिए। ये उद्गार डॉक्टर गणेश प्रसाद सेवा न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा ने गुरुवार को शहर के किशोर सागर स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित साप्ताहिक समाचार पत्र प्रवीण प्रभात के विमोचन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इस पत्र के संपादक प्रवीण गुप्त एक साहित्यिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिता डॉक्टर नम्रता प्रसाद गुप्त एक मूर्धन्य साहित्यकार रहे हैं, इसलिए उन्हें शब्दों और समाज की अच्छी समझ है। प्रवीण प्रभात समाचारों का सवेरा निश्चित रूप से एक अच्छे साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में स्थापित हो और उसमें ज्ञानपूर्वक, खोजपूर्वक समाचारों के साथ साप्ताहिक स्तंभ विशेष रूप से पढ़े जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रवीण गुप्त जी की जो सोच है कि बुंदेलखंड से एक ऐसा निर्भीक और निष्पक्ष साप्ताहिक समाचार पत्र निकले जिसमें सब प्रकार की गतिविधियां को स्थान मिले। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अखबार अपने उद्देश्य में सफल हो और प्रवीण प्रभात अपना नाम आगे बढ़ाता रहे। धन्यवाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ साहित्यकार और पद्मश्री डॉक्टर अवध किशोर जड़िया ने कहा कि डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त ने बुंदेलखंड की चेतना को समझकर जो साहित्य रचा है वो अद्भुत है। उनके पुत्र इस समाचार पत्र के साथ एक नई धारा प्रारंभ कर रहे हैं। उन्हें आशा है कि प्रवीण प्रभात सिर्फ समाचार पत्र नहीं बल्कि एक विचार पत्र भी बनेगा। कि माँ ने दुलराया तो देखो किस तरह किलकन उठी, हंस पड़ी तो प्यार की पल्लवित हो पुलकन उठी। पुलकन भी पल्लवित हुई, रोम से भी रोम निकल आया। माँ ने दुलराया तो देखो किस तरह किलकन उठी, हंस पड़ी तो प्यार की पल्लवित हो पुलकन उठी। बीन की झंकार से सारा गगन गुंजित हुआ, झिलमिलाती गगन चुंबी कीर्ति की चिलकन उठी। और ये सब क्यों हुआ, इसका श्रेय सुनिए। तेरा ही सारा तमाशा, तेरी ही जादूगरी, यह केवल तेरा ही सारा तमाशा, तेरी ही जादूगरी, तेरा सम्मोहन समूचा, तेरी ही बाजीगरी। यह कोई सिर्फ मैं नहीं करता, ये करने वाला आपको मालूम है हमारे मैहर में शारदा है, हमारे ओरछा में राम राजा है, जो साक्षात स्वयं प्रतिष्ठित मूर्ति है, जिसको पूरी दुनिया में कहते हैं राजा राम कहते हैं। लेकिन हमारे ओरछा में तो राम को लाया गया, फिर उसको राजा बनाया गया, वो राम राजा है, राजा राम नहीं है। ये साक्षात प्रतिष्ठित मूर्ति है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नमामि गंगे अभियान के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भरत पाठक रहे। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए छतरपुर की गौरवशाली पत्रकारिता को रेखांकित किया। विशिष्ट अतिथि और एडवोकेट वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला ने 1980 और 90 के दशक में छतरपुर की क्रांतिकारी पत्रकारिता के संस्मरण सुनाए और वर्तमान दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किए जा रहे शब्दों के दुरुपयोग पर निराशा व्यक्त की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने भी अपने उद्गार व्यक्त किए और कहा कि भारत में पत्रकारिता का सैकड़ों वर्ष पुराना गौरवशाली इतिहास है। भारत की आजादी से लेकर इसके उत्थान तक मीडिया सदैव समाज की आवाज बना है। उन्होंने शुभकामना देते हुए कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दे उठाकर लोगों का संबल बने। इस अवसर पर कार्यक्रम को वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र व्यास, रविंद्र चरिया और अंकुर यादव ने भी संबोधित किया। भारत में जो मीडिया है वो सबसे ज़्यादा उभरता हुआ है और इसका जो बाज़ार है वो बहुत ही बड़ा है। 1780 से कलकत्ता से शुरू हुआ बंगाल गज़ेट हमारा पहला अखबार था जो प्रकाशित हुआ, और आज की तारीख में ये बहुत गौरव का विषय है कि हमारे यहाँ पे लगभग 1,18,240 पंजीकृत प्रकाशन है। इसी के साथ 17,160 ऐसे समाचार पत्र हैं जो डेली छपते हैं, 880 उपग्रह चैनल हैं, 380 समाचार चैनल हैं। ये पंक्तियाँ पहले भी बताई गई हैं, पर ये बहुत गौरव का विषय है कि हमारे यहाँ पे इतने लोग हैं जो लगातार
समाज को जागरूक करने के लिए, मुद्दे उठाने के लिए, विषय उठाने के लिए सजग हैं और समाज के लिए समर्पित हैं। 2 पंक्तियां समर्पित हैं आज के कार्यक्रम के लिए। खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये उपयुक्त समय है